गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रिफ़्रेशमेंट के साथ। तो जी मैं यहाँ पर अपना मॉर्निंग रूटीन, वही आपको पता है मैं किचन में ही मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पर सुबह सब्जी बना रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ पर मैं अपना खाना वगैरह बना रही हूँ। और फिर इसके बाद आज के दिन मुझे इतना सारा काम था, बहुत सारा काम था, तो मैं बस वही कर रही हूँ। यहाँ पर अपना खाना वगैरह बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं अपना इसके डैडी का लंच पैक कर दूँगी। उनका लंच पैक करने के बाद फिर मैं अपना और काम में लगूँगी, जैसे कपड़े धोना और फिर सारे में काम धंधा करना। ये देखिए यहाँ पर मैं इनसे बात कर रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। तो बस हमारी ऐसी ही बातें चल रही हैं और साथ साथ काम भी होता जा रहा है। बीच में पूछते रहते हैं जो भी इन्हें बोलना होता है। और उस रूम में बच्चे सो रहे हैं, इसलिए उस रूम का थोड़ा गेट बंद है, क्योंकि फिर बर्तनों की आवाज़ होती है तो वो उठ जाते हैं। तो एक गैस पे बस मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। एक गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, एक गैस पे मैंने चाय रख दी है बनने। तो बस वहाँ बन रहा है। और फिर मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ा सा मतलब हो गया है, बीच में थोड़ा बहुत टाइम हो गया, चाय वगैरह पिलाया, उन्हें नहलाया धुलाया। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं उनके लिए थोड़े से फ्रूट्स काटती हूँ बच्चों के लिए। बच्चों ने कहा रुद ने तो खाए ही नहीं, बल्कि वो तो फैलाते ही रहते हैं हर वक्त। मतलब उसे फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कुछ भी फ्रूट नहीं खाता, बस इवान का ही थोड़ा बहुत खा लेती है। तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए पपाया और ग्रेप्स कट करके थोड़ा सा बना दूँगी चाट सी, तो फिर वो ले लेगी उसको। तो बस उसको वो खिलाया। फिर दोनों बहन भाइयों को थोड़ा सा मैंने क्लिप भी लिया, दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे। तो वही चीज़ देखिए, यहाँ पर मैंने अपने गोपाल को भोग लगाया पहले, थोड़ा सा इन्हें खिलाने के बाद फिर मैंने अपने बच्चों को खिलाया। वो दोनों ने भी एक दूसरे को खिलाया। रुद्र को खिलाए वांका ने, तो उसने थोड़ा सा निकाला। तो मैंने कहा बेटा मैं काम करूँगी, भैया को रुलाना मत और अच्छे से अब प्ले करना, साथ में खेलना दोनों। तो बस वही सब लगा रहा। फिर मैंने उसके बाद अपनी मशीन लगाई, काम किया। तो बस एक गृहिणी का काम यही होता है, अपने घर में अपना अच्छे से संगवाना, अपने बच्चों की देखभाल करनी और अपने घर का सारा काम करके अपने घर को साफ़ सुथरा बनाना। जो मतलब पॉजिटिविटी होती है, एक लेडी ही है जो अपने घर में एक पॉजिटिविटी लेकर आती है, और एक लेडी ही है जो मतलब नेगेटिविटी को भी आमंत्रित करती है, एक तरीके से सही बताऊँ तो। मतलब अगर हम लोग अच्छे तरीके से अपने घर का ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे, तो घर में पॉजिटिविटी आएगी। और अगर हम अपने घर पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही सारे में गंदा रहने देंगे, तो फिर नेगेटिविटी ही घर में आती है। तो ये देखिए मैंने उन दोनों को थोड़ा सा लगाया, टीवी वगैरह चला के उन्हें वहाँ पर लगा दिया। फिर मैंने अपना थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग करी है, जो आपको पता ही है, ये तो होती ही है। ये तो मतलब दिन में 3 बार गैस साफ़ ना हो, स्लैब साफ़ ना हो, तो समझो कुछ भी काम नहीं किया है। तो मतलब जितनी बार किचन में काम होगा, जितनी बार खाना बनाए, उतनी ही बार फिर घर में मतलब रसोई में सफाई होती है। तो जी यहाँ पर ये देखिए, फिर मैंने इसको थोड़ा सा लगाया इधर उधर, क्योंकि परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर मैंने बीच में जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाई, थोड़ा बहुत इधर उधर डस्टिंग की जल्दी जल्दी। और यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ मैं। झाड़ू देखिए आधी लग गई है रूम में, और यहाँ पर आधी बाहर किचन के बाहर लगा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ, बच्चों के साथ बीच में कर लेती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, फिर कर लेती हूँ, फिर रुक जाती हूँ। और ये देखिए बच्चों ने कितना कॉपीज़ वगैरह फाड़ फाड़ के सारे पेजेस निकाल निकाल के कर रखे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कूड़ा कचरा बच्चे ही करते हैं, नहीं तो इतना तो गंदा हो भी ना। ये देखिए कितनी पूरी कॉपी फाड़ के डाल दी थी। रुद्र के काम है वैसे तो ये, उसको एक बार मिलनी चाहिए, फिर वो यही काम करता है। तो बस वहाँ पर उस सामने वाले रूम में सफाई करने के बाद मैं यहाँ गई हूँ बाहर वाले रूम में, जहाँ पर सोफ़ा वगैरह डला हुआ है। और इसी कमरे में मेरे कपड़े भी धुलते रहते हैं, तो यहाँ पर भी काम करती रहती हूँ। तो जी ये देखिए मैंने अपने सोफ़ा पर सबसे पहले ये डाल रखे हैं, ये शॉल और चुन्नी आप जो देख रहे हैं आप, इससे अंदर तक डस्ट नहीं जाता है, ऊपर ऊपर ही रहता है। और इसके ऊपर फिर मैं सोफ़ास कवर डाल देती हूँ, जो होते हैं वही डाल देती हूँ, मतलब वॉश होते रहते हैं वही डलते रहते हैं। मेरे पास वैसे 2-3 जोड़ी हैं, बट ज़्यादातर तो मैं वही डाल देती हूँ, जैसे जो वॉश हुए वही डाल दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोफ़ा है, इस पर एक ही कवर है जो बिल्कुल फिट आते हैं। नहीं तो और तो जो दूसरे सोफ़ा कवर्स हैं वो थोड़े छोटे पड़ते हैं, इस पर वो नहीं आ पाते हैं। देखिए मैंने थोड़े बहुत जो ये मतलब ये टेडी बियर्स वगैरह होते हैं, इन सब पे भी धूल से चिपक जाते हैं, तो टाइम टू टाइम इन्हें भी धो लेती हूँ मैं। जब भी मुझे थोड़ा बहुत गंदा लगता है तो साथ के साथ मशीन में डालकर
ये भी साफ़ हो जाते हैं। हर चीज़ पर नज़र मारनी पड़ती है कि क्या चीज़ गंदी हो रही है, क्या चीज़ को सफाई की ज़रूरत है। तो उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर मैं करने लग रही हूँ काम। और ये देखिए जल्दी जल्दी इधर से निकाल रही हूँ, इधर डाल रही हूँ, उधर से निकाल रही हूँ, उधर डाल रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने कंबल वगैरह, तो ये वॉश हो चुके हैं, धुल चुके हैं। तो वो धुले हुए कपड़े वहाँ पर पड़े हैं, ये सिर्फ सुखाने थे। और जब मैं इन्हें सुखाने के लिए गई तो बहुत हवाएं चल रही थी, तो डर सा लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए। तो इसलिए फिर मैंने बाहर तो मतलब छत पर तो डाले नहीं थे, फिर मैंने थोड़े से अपने छज्जे पर और थोड़े से यहीं रूम में इधर उधर डाल दिए, जहाँ पर रस्सी वगैरह डाल रखी है, जहाँ पर ये देखिए। फिर कपड़े उधर कपड़े धुल रहे थे, तो फिर रूम की सफाई वैसे तो हो चुकी थी, डस्टिंग वगैरह हो गई थी, झाड़ू लग गई थी। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सारे में धो दिया, साफ़ सफाई कर दी। और अगले ही दिन होली भी थी। होली वाले दिन में बच्चों ने इतना गंदा किया है, इतना गंदा किया है, सारी दीवारें, सारे गेटों पर वो स्प्रे वगैरह मार के सारे में गंदा कर दिया था। फिर वो मेरे को दोबारा से सफाई करनी पड़ी थी। सारे गेट और दीवारों पर मैंने फिर कपड़े वगैरह से साफ़ किया, जितना हो पाया उतना ही किया, जो नहीं हो पाया खैर उसको तो क्या ही करते। और बस यहाँ पर देखिए सारे में मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगाई, पोछा, फिर मैंने सारे में धोने के बाद फिर सारे में पोछा भी लगाया। और फिर पोछा लगाने के बाद फिर बस मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद यही मेरा रूटीन था। फिर इसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत फिर नहाने के बाद चाय वगैरह ली, थोड़ा सा रेस्ट किया। यही सब होता है, जो भी हो जाए बच्चों के साथ। फिर बीच में जैसे ही मतलब नहाने धोने के बाद चाय वगैरह पी, फिर रुद्र को सुलाया, मतलब उसके इतने दोपहर हो गई थी, फिर उसके नींद का टाइम हो गया था, फिर उसको सुलाया। फिर बच्चों में लगे लगे फिर इधर इवांका को भी देखा, फिर उसे भी खाना वगैरह खिलाया। बस बच्चों में यही लगा रहता है, जो टाइम मिल जाए वो आपका, जो नहीं मिलता वो बच्चों का। तो जी बस इसी बीच में जो काम हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही चलता रहता है। वैसे तो मैं धीरे धीरे करके निपटा ही लेती हूँ अपना सारा का सारा काम, जो कि हमें भैया करना ही पड़ता है। हमें पता है अभी भी हमें करना है, थोड़ी सी देर बाद भी हमें ही करना है, तो इसलिए जो हमें टाइम मिल रहा है 2-4 मिनट का, तो उसमें हाथ पैर मारते मारते चलो। जैसे किचन में गए तो थोड़ा सा हाथ पैर वहाँ मार लिए, और रूम में आए थोड़ा सा हाथ पैर यहाँ मार लिए, तो फिर सारे में काम होता ही चला जाता है। इतना डस्टिंग, इतना गंदा कहीं दिखता भी नहीं है। तो जी यही मेरे वीडियोज़ एंड व्लॉग्स होता है। अगर आपको मेरा कुछ भी काम अच्छा लगता है, कुछ भी चीज़ पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये देखिए यहाँ पर मैं सारे में धो डालूँगी। और जैसे मतलब हम अपने काम को करने के लिए सक्षम होते हैं, अपने बच्चों को भी देख लेते हैं। ये एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को भी देख लेती है और अपने घर को भी संभाल लेती है। बच्चों की किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आने देती माँ। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों को स्टडी टाइम भी पूरा देती है। छोटा बच्चा है, जैसे आप देखते हैं, मेरी एक बड़ी लड़की है जो स्कूल जाती है, एक छोटा बच्चा है जो जब थोड़ा छोटा ही है, अभी तो 1 साल का ही है, तो थोड़ा सा है तो छोटा ही, उसे भी देखना पड़ता है, बीच बीच में काम भी करना पड़ता है, जो कि आप देखते ही हैं कि भैया क्या ही कर रहे, सभी कुछ करना पड़ता है। और ऊपर से मेरी सास की भी आंखें बनी हैं, तो थोड़ा सा काम वैसे भी थोड़ा बढ़ गया है, तो फिर इसलिए बट करना तो सभी कुछ पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बच्चों को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, जिसका जो टाइम है वो टाइम दो, और अपने अपने काम को अच्छे से और आराम से करते रहना चाहिए। जो आपके बस की हो उसे करो, जो नहीं है उसे मत करो। यही सब होता है लाइफ में, और सबकी लाइफ और सबके दिनचर्या अलग होते हैं। बस यही मेरा कुछ इस तरीके का दिनचर्या। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस देखें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।